नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 नवंबर मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों बाद पीएम मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। सुबह 11:50 पर अभिजीत मुहूर्त में बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराने लगी। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए, धर्म ध्वजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इससे पहले राम मंदिर में पीएम मोदी ने मोहन भागवत के साथ फर्स्ट फ्लोर पर बने राम दरबार में पहली बार पूजा और आरती की, रामलला के दर्शन किए। पीएम रामलला के लिए वस्त्र और चंवर लेकर पहुंचे थे। उन्होंने सप्तऋषियों के भी दर्शन किए, भगवान शेषावतार लक्ष्मण की पूजा की और जलाशय भी देखा। इससे पहले पीएम मोदी ने साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान स्कूली छात्रों ने काफिलों पर फूल बरसाए और जगह जगह महिलाओं ने उनका स्वागत किया। जयपुर शहर में आज सुबह से सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। जेसीटीसीएल की 100 बसों का चक्का जाम कर दिया गया। बसों के ड्राइवर और कंडक्टरों ने हड़ताल कर दी है, जिसके कारण शहर की कई रूट पर बसें गायब हो गई है। आज सुबह से बस स्टॉप पर यात्रियों की लंबी लाइनें दिख रही है। जेसीटीसीएल के बगराना आगार में लो फ्लोर बसों का संचालन संभालने वाली निजी कंपनी पारस ट्रेवल्स के ड्राइवर अचानक हड़ताल पर चले गए। चालक वेतन बढ़ाने, ईएसआई, पीएफ और मृत चालक के परिवार को आर्थिक सहायता सहित कई मांगों को लेकर डिपो के बाहर जमा हो गए। इधर शहर में बसों के इंतजार में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के निर्वाचन विभाग की देखरेख में चल रहे विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में गंभीर लापरवाही उजागर हुई है। गंगापुर सिटी के वार्ड नंबर 33 और नहर रोड निवासी 72 वर्षीय सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और कवि गोपीनाथ पुत्र महेश चंद्र शर्मा को मतदाता सूची में मृत घोषित कर दिया गया। गोपीनाथ ने बताया कि 16 नवंबर तक उन्हें एसआईआर का परिगणना प्रपत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। जब उन्होंने बीएलओ छोटू खान से जानकारी ली तो पता चला कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। यह सुनकर वे स्तब्ध रह गए। उनका कहना है कि जीवित रहते हुए मृत घोषित करना न केवल अपमानजनक है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया की गंभीर लापरवाही भी है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्री सुरक्षा को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत जोन के सभी स्टेशनों की निगरानी पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से हुई। इसके लिए प्रमुख 28 बड़े रेलवे स्टेशनों के रेलवे सुरक्षा बल थानों में कमांड सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें 1269 कैमरे और 143 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है। दरअसल रेल और स्टेशनों में बढ़ रहे यात्री भार को देखते हुए सुरक्षा चुनौती बन रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आरएएस 2024 के पहले चरण के इंटरव्यू 1 से 12 दिसंबर तक होंगे। आरपीएससी ने प्रथम चरण में शामिल कैंडिडेट्स के इंटरव्यू पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। कैंडिडेट्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से इंटरव्यू पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग सचिव के अनुसार इंटरव्यू के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेजों के संबंध में आयोग ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बताया कि आने वाले दिनों में मंदिर करीब 19 घंटे तक भक्तों के लिए बंद रहेगा। कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के अनुसार यह व्यवस्था हर अमावस्या पर होने वाली विशेष तिलक श्रृंगार परंपरा के कारण की जा रही है। अमावस्या के मौके पर खाटू धाम में बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार उतारा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक वे अपने मूल स्वरूप में श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। इसके उपरांत पुनः नया श्रृंगार किया जाता है। यह पूरा धार्मिक क्रम लगभग 8 से 12 घंटे में पूरा होता है। भारत की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने स्पैम कॉल और फ्रॉड मैसेज भेजने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया कि पिछले 1 साल में उसने 21 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर डिस्कनेक्ट किए हैं और करीब 1 लाख ऐसे संस्थानों एंटिटी को ब्लैकलिस्ट किया है जो लगातार स्पैम और धोखाधड़ी वाले मैसेज भेज रहे हैं। यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि फ्रॉड और स्पैम कॉल की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और आम लोगों, खासकर बुजुर्गों और डिजिटल रूप से कम समझ रखने वालों को इसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा था। राजस्थान में जरूरत के वक्त सस्ती बिजली मिल सकेगी। सीएम भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप ऊर्जा विभाग का सफल प्रयास है। 500 से 2000 मेगावाट ओवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए न्यूनतम टैरिफ आई। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया पूरी की है। इसमें सफल रही 6 कंपनियों ने 2,85,000 रुपए प्रति मेगावाट प्रति माह की न्यूनतम टैरिफ दी। इस प्रयास ने 6000 मेगावाट बीईएसएस की परियोजनाओं को स्थापित करने की राह साफ है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार भारत के साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के एक ऐतिहासिक पहल के रूप में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया गया है। MEITY के सचिव एस कृष्णन ने कॉन्सेप्ट वीडियो, वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल और CSIC 1.0 की रूल बुक को पेश किया है। एस कृष्णन ने 2 आयामी राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी रणनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए उभरते खतरों के बारे में जागरूकता और टेक्नोलॉजिकल क्षमताओं को मजबूत करने की बात की।
पाली में महज 19 साल के लड़के ने शौक मौज के लिए बाइक चुरा ली। उसे बेचने के लिए वह ग्रामीण क्षेत्र में करीब 200 किलोमीटर घूमा, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। ऐसे में बाइक को झाड़ियों में छिपा दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। मामला दर्ज कर पुलिस ने हॉस्पिटल से लेकर मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र तक 50 से ज्यादा पॉइंट पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले। राजस्थान की राजनीति में आज का दिन बेहद खास बन गया है। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट से कांग्रेस अध्यक्ष बने प्रमोद जैन भाया ने नवनिर्वाचित विधायक पद की शपथ ले ली है। भाया को विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने अपने चैम्बर में शपथ दिलाई। इसके बाद ही राजस्थान विधानसभा में भी एमएलए की संख्या 200 हो गई है। झालावाड़ पुलिस ने मध्य प्रदेश का एक फर्जी इंस्पेक्टर और 2 अन्य फर्जी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। आरोपी अपने वाहन में लाल नीली बत्ती लगाकर रिश्तेदारों में रौब जमाते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार को जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है। सीआई रमेश मीना ने बताया कि वर्तमान में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक प्रेम कुमार चौधरी के सुपरविजन में गठित टीम ने जयपुरिया मिल पर संदिग्ध कार को रोका। फतेहपुर कस्बे और आसपास के क्षेत्रों में सर्दी ने इस बार कड़कड़ाती दस्तक दी है। लगातार तापमान में गिरावट के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। दरअसल सुबह न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन की सबसे कम तापमानों में से एक है। इतनी तीखी ठंड के कारण सुबह और शाम लोगों को जबरदस्त ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार तड़के ही सर्द हवाओं ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। भारी इलाकों में ठंड का असर और अधिक देखने को मिला। खेतों और घास के ऊपर ओस की मोटी परत साफ दिखाई दी, जो सूरज की हल्की किरणों में चमकती रही। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जवाई, जो वर्ष 1957 में बनकर तैयार हुआ, बांध बनने के बाद पहली बार गेट वर्ष 2073 में खोले गए। उस समय से अब तक महज 10 बार गेट खोले गए हैं, यानी जवाई बांध ओवरफ्लो हुआ है। खास बात यह है कि वर्ष 1973 में पहली बार गेट खुलने के बाद इस बार सबसे अधिक 52 दिन तक लगातार जवाई नदी में जालोर की तरफ पानी बहाया है। बांध की पहली बार ओवरफ्लो होने के बाद वर्ष 1992 में बांध के दरवाजे 47 दिन तक खुले रहे थे। इस बार उसने भी 5 दिन ज्यादा गेट खुले रहे। सबसे कम समय के लिए जवाई बांध के दरवाजे वर्ष 1973 में महज 13 दिन तक खुले रहे। जयपुर से प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में आज भी टमाटर, भिंडी और शिमला मिर्च के भाव ऊपर रहे। टमाटर आज 40 से 50 के बीच बिका, तो भिंडी के दाम आज 60 से 82 के बीच रहे। वहीं शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। आज शिमला मिर्च के दाम 60 से 65 के बीच रहे। गवारफली के दाम भी आज 90 से 100 के बीच रहे। आज बारीक हरी मिर्च भी महंगी बिकी। अन्य सब्जियों में आज सामान्य बने रहे। दूसरी ओर मुहाना मंडी से आलू प्याज मंडी में आज भी गिरावट का दौर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।